Servant of the servant by His Holiness भगवान कृष्ण गोस्वामी महाराज। हमने अभी तक देखा है कि जो भी राधा दामोदर बस पार्टी के लोग हैं उनके पास गौर निताई डेटीज नए इंस्टॉल हो चुके हैं। जो नए नए भक्त थे उनको दीक्षा मिल चुकी है और अभी रूपा जी के व्यक्तिगत संघ को भी वो प्राप्त किए हैं। और प्रभुपाद जी आगे लॉस एंजलिस से डेनवर, कोलोराडो या अन्य स्थानों पर जब जा रहे थे तो उनके पीछे पीछे तमाम कृष्ण महाराज जी, कृष्णजन महाराज जी वहाँ जा रहे थे। भवानंद गोस्वामी, सुदामा गोस्वामी, इन सब के साथ उन्हें प्रवास करने मिल रहा था। तो ये जो 20 घंटे का जर्नी था वो 7 साल का कंटेंट कवर करने वाला था। इतना उनका अच्छा एसोसिएशन एक दूसरे को मिला। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। Drive to the rear of the temple. I directed our new driver, Bruka Sangha. I want to see our new buses. मैंने कहा मंदिर के सामने गाड़ी नहीं खड़ी करना, पीछे लेके चलो। क्यों? मुझे देखना है हमने जो नई बसें बनाई हैं वो कैसी बनी है। ऐसे मैंने ब्रुक संघ नाम के हमारे ड्राइवर को कहा बस के। We passed down the narrow lane leading to the small parking area at the rear of our Chicago temple in the suburb of Evanston. तो शिकागो मंदिर का जो इवेंस्टन में स्थित है, सबब मतलब अमेरिका का जो जैसे उरड़ी कांचन इज सबब ऑफ पुणे, वो ये सब उपविभाग किसी शहर का, उसको क्या कहते हैं? सबब। तो शिकागो मंदिर के पीछे और एक लेन में वो बसें खड़ी थी, हम वहां पर चले गए। 4 ग्रेहाउंड बसेस केम इनटू व्यू। 4 बड़ी बड़ी बसें दिखने लगी। ग्रेहाउंड मतलब ये टेम्पल जितना है ना एरिया, इसका आधा साइज का बस है वो, इतना बड़ा। नहीं, 2 बसें खड़ी हो सकती है स्पेस में, इतना बड़ा एक बस है। ऐसी बड़ी बड़ी 4 ग्रेहाउंड बसेस खड़ी थी वहां पे जो दिखने लगी। All bearing the identical color scheme and design of Radha Damodar's original bus. उनका ब्रांडिंग किया गया था, कलर स्कीम और राधा दामोदर जी की जो मूल बस थी उसके जैसा ही उनका सब बनाया गया था। Across the front there where normally the city's destination is shown, Hare Krishna was boldly displayed instead. तो जो अमेरिका की ग्रेहाउंड बस होती है उसके ऊपर लिखा रहता है लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क, कि कहाँ जा रहा है वो बस, वो पता रहना चाहिए। उस जगह को उसको निकाल के क्या लिखा था? हरे कृष्णा बस के ऊपर। लुकिंग थ्रू द विंडोज आई नोटेड दैट 2 of the buses were filled to the ceiling with cartons of books. तो खिड़कियों से देखते हुए समझ में आ रहा था 2 बसों के अंदर छत तक पुस्तकों के कार्टन लगाए गए हैं। मतलब इतनी पुस्तकें भर दी गई है, लाद दी गई है उसके अंदर। Whose bus is that? I asked केशव भारती, who had just stepped out of the temple to greet me. तो केशव भारती मंदिर से बाहर आके मुझे वेलकम करने के लिए आ ही रहे थे। मैंने उनको पूछा किसकी बस है ये? Toward the end of the lot was the parking was a long blue colored school bus. क्योंकि लॉट के एंड में, पार्किंग लॉट के एक नीले रंग की स्कूल बस खड़ी थी। इट इज त्रिपुरारी स्वामी। उन्होंने कहा ये त्रिपुरारी स्वामी की बस है। ही हैज जस्ट परचेस्ड इट फ्रॉम टोरंटो टेम्पल। टोरंटो मंदिर से जाके उन्होंने खरीद के लाया। ही हैज गॉटन परिव्राजकाचार्य स्वामी टू जॉइन हिम। एक और स्वामी को पकड़ लिया उन्होंने, मेरे साथ बस में घूमने के लिए तुम आ जाओ। And they already have Gaur-Nitai deities for traveling. जिन्होंने गौर निताय विग्रह भी उस बस में स्थापित कर दिए हैं उनके साथ घूमने घामने के लिए, प्रचार के लिए।
They are preaching to the same new men we wanted to introduce to you. और हम इस मंदिर के कुछ नए लड़कों को पटा लिए थे कि हमारे बस को ज्वाइन करो। वो दोनों जाके उनसे बातचीत छेड़ दिए हैं कि तुम हमारे बस को ज्वाइन करो। ऐसा ऑलरेडी चल रहा है यहाँ पे। एंड कंप्लेंट केशव भारती, आई हैव नेवर सीन त्रिपुरारी महाराज दिस कॉम्पिटिटिव। ओके, इतना स्पर्धात्मक भाव मेरे आज तक किसी का नहीं देखा जितना त्रिपुरारी महाराज दिखा रहे। कॉम्पिटिटिव, स्पर्धा करना, कौन करके दिखाता है देखते हैं। आई वॉज नॉट सरप्राइज, मुझे आश्चर्य नहीं हुआ। थैंक्स टू अवर न्यू संकीर्तन स्ट्रेटेजी, अवर बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स हैड बीन एबल टू इंप्रूव देयर स्टोर्स। हमारा जो दया हमने नीति तय किया था, उसके कारण जो हमने नीति तैयार की थी उसका नतीजा ये था कि बहुत ज्यादा पुस्तक वितरण होने लगे थे। As a result, we had distributed 200,000 back to Goddess in June. 2 लाख भगवत दर्शन मुखपत्रिका हमने बांट दी थी एक महीने में, जून के। Just barely enough to again defeat the BBT party. और ये कितना था, उन्होंने भी कुछ ऐसे 1,90,000 किया रहेगा, तो just barely defeated उनको ऐसे थोड़े में हरा दिया हमने। त्रिपुरारी वॉज वेस्टिंग नो मोर टाइम। अभी ये सब देखने के बाद तो त्रिपुरारी महाराज एक क्षण भी बर्बाद नहीं कर रहे थे अपने लाइफ का। ट्रू टू केशव भारतीज वर्ड, वी फाउंड हिम इन अ सन्यासी क्वार्टर प्रेसिंग 2 न्यू मैन टू ज्वाइन इन। केशव भारती के शब्दों को सत्य देखते हुए हमने क्या दृश्य देखा, अपने सन्यासी क्वार्टर में बैठ के वो 2 नए लड़कों को प्रचार कर रहे हैं, मेरे को ज्वाइन करो बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बस पार्टी में। द टेम्पल अथॉरिटीज who had designated a large room as the sannyasis' residence for the duration of the festival had not known the fierce competition was building up between 2 parties. ये मंदिर के लोगों को कुछ पता नहीं था कि 2 प्रतिस्पर्धी आके उनके मंदिर में अभी डेरा डाले हुए हैं और घमासान स्पर्धा चल रही है। It would be interesting to see how we would coexist. Confined to the same quarters. अभी एक मंदिर में ही रहना था, वो भी एक ही रूम में, शायद 10 सन्यासी रूम में। अभी देखना ये था कि हम एक दूसरे के साथ कैसे कोएग्जिस्ट, सहचर्य, सह अस्तित्व बना पाएंगे। It soon became clear that a change was in order. सबको समझ में आ गया कि यहाँ एक बड़ा बदल आने वाला है। With Tripurari and his new companion Parivrajacharya on one side and Vishnujana and myself and our assistants on the other side, it felt more like being in the 30th parallel in Korea than the warmth of sannyasi companionship. जो एग्जैक्ट आइडियोलॉजी समझने के लिए हिस्ट्री जानना पड़ेगा कि ऐसे लग रहा था इन शॉर्ट कि हम कोई युद्ध भूमि पर खड़े हैं। ऐसा नहीं कि कोई प्रेम का आदान प्रदान करने वाले सन्यासी मिल रहे एक दूसरे को। ऐसा लग रहा है कि 2 आर्मी के जनरल्स अपने आर्मियों को साथ में लेके एक दूसरे के अपोज में खड़े हुए हैं। अभी कभी भी युद्ध शुरू हो सकता है, ऐसा वातावरण निर्माण हो गया। आई हैड एंजॉयड द कॉम्पिटिशन thus far. अभी तक मैं तो स्पर्धा को एंजॉय कर रहा था। इट हैड स्टिमुलेटेड अस टू इंक्रीज संकीर्तन, उससे हमारा संकीर्तन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिल रहा था। श्रील प्रभुपाद had always encouraged the preachers to challenge their संकीर्तन abilities. प्रभुपाद जी भी हमें घी डालते थे हमारे आग में, थोड़ा कंपटीशन बढ़ाने के लिए कि तुम अपने संकीर्तन क्षमताओं को और बढ़ाते जाओ। बट अप टिल नाउ इट हैड ऑलवेज बीन अ फ्रेंडली राइवलरी। लेकिन अभी तक एक मित्रत्व की भावना थी, हालांकि स्पर्धा थी। विद कृष्णा एज द अल्टीमेट बेनिफैक्टर, और सबका संतुष्ट कौन करना है, किसको करना है? कृष्ण को संतुष्ट करना, शिवजी। तो द प्रेजेंट सिचुएशन हाउएवर सीम्ड ओवरली एग्रेसिव, लेकिन अभी की जो वर्तमान स्थिति थी वो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव, दुष्टता की हो गई थी, आक्रामक हो गई थी। The hushed conversations, लोग खुशबूसाते थे एक दूसरे के साथ, सस्पिशियस ग्लासेस,
तो एक दूसरे को संशय की नजर से देखते थे, कहीं ये मेरा आदमी तो लेके नहीं जाना है। एंड जनरली सीक्रेटिव मूड और गुप्तता की जो भाव था कि हम कुछ सीक्रेटली कर रहे हैं, उनको बताने का नहीं, seemed to me to be antagonistic to the principle of साधु संघ। मुझे लगने लगा कि साधु संघ के तत्व के विपरीत जा रहा है ये सब। साधु संघ कैसा होना चाहिए? अच्छा खुश वातावरण है। आई लाइक टू कम्पीट बट नॉट अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस। मुझे स्पर्धा बड़ी अच्छी लगती थी, लेकिन ऐसी परिस्थिति में नहीं। फाइनली आई कन्फ्रंटेड त्रिपुरारी महाराज डायरेक्टली। फिर ये सब देखने के बाद मैं एक दिन गया त्रिपुरारी महाराज से, मैंने सीधे बात की, भिड़ गया उनके साथ। Our friendship had only recently begun, but now I felt that we were quickly becoming adversaries. हाल ही में हम मित्र बनने ही लगे थे, लेकिन अभी ऐसा दिखाई दे रहा था कि मानो हम अभी शत्रु बन रहे, तो प्रतिस्पर्धी बन रहे एक दूसरे के। To feel estranged from the temple presidents was difficult enough, but I had never experienced such alienation among my सन्यासी कॉन्टर्स। तो मंदिर के अध्यक्षों से थोड़ा विवाद होने के कारण दूर चले जाना ये कोई नया बात नहीं था, क्योंकि मंदिर के लोगों को चलाना था अपना मंदिर, और उनके लोग अगर हम 10 पार्टी में लेके जाएंगे तो पंगे तो होने ही वाले, तो इसलिए वो तो नया नहीं था। लेकिन अपने ही सन्यासी गुरु भाई के साथ पंगे लेके उसके साथ शत्रुता मोल लेना और उसके साथ स्पर्धा करना, ये थोड़ा अजीब लग रहा था। Perhaps having just taken sannyas, he was yet unaware of the warm camaraderie that had always existed among the sannyasis in India. हो सकता है कि त्रिपुरारी महाराज को हाल ही में सन्यास मिला था, और मैंने जो भारत में देखा हुआ था कि कैसे सन्यासी गण जो होते हैं एक दूसरे से प्रेम से रहते हैं मिशन को अकम्प्लिश करने के लिए, वो शायद उन्होंने अनुभव नहीं किया त्रिपुरारी, क्योंकि नए नए सन्यासी बने थे। If we were to coexist in America, it could only be in that spirit. अगर हमें अमेरिका में एक साथ रहना है तो वो जो सन्यासियों का भाव है प्रेम का, वही काम आएगा। Otherwise I wanted to have nothing to do with it. नहीं तो मेरे को ये स्पर्धा में कोई रुचि नहीं थी। त्रिपुरारी महाराज agreed that he valued Vishnujanas and my friendship. त्रिपुरारी महाराज ने कहा कि मुझे भी आप और विष्णुजन के साथ मैत्री बनाए रखना बहुत अच्छा लगता है। Certainly did not want anything to injure it. मैं चाहता हूँ कि ऐसा कुछ ना हो जाए जिससे हमारे मित्रत्व के संबंध में बाधा आ जाए। But ever since becoming a book distributor, he had always been competing. लेकिन जब से वो बुक डिस्ट्रीब्यूटर बने थे तब से हमारा कंपटीशन चालू हो गया था। It motivated him to be more determined in his service to his spiritual master. ये स्पर्धा का परिणाम था कि उनका दृढ़ता बढ़ता जा रहा था, मैं अपने गुरु को कुछ भी करके संतुष्ट करके दिखाऊंगा, ये भाव। And at the same time, it was also true that the other men in his party were also feeling the same. उनके पार्टी के जो बाकी सदस्य थे वो भी पहले थोड़े ढीले रहेंगे शायद, अभी सब एकदम फाइटिंग मोड में आ गए थे। By being aggressive for Krishna, he had attracted Srila Prabhupada's attention. अब कृष्ण के लिए आक्रामक स्वभाव धारण करने के कारण प्रभुपाद जी का ध्यान उनकी तरफ आकर्षित हुआ था। And after taking sannyas, he had not thought to change his mood. संन्यास लेने के बाद उन्होंने उसको भाव को, आक्रामक भाव को बदलने का नहीं सोचा। But I was obstinate. लेकिन मैं बड़ा ठीक था, अपनी बात पे अड़िग रहने वाला था। I could be as aggressive as he liked. अगर आक्रामक बनना चाहते हो तो मैं भी दिखाता हूँ मैं कितना आक्रामक बन सकता हूँ, बट नॉट अगेंस्ट मी। ये त्रिपुरारी महाराज अगर आक्रामक बनना चाहते हैं तो बन सकते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण महाराज के साथ नहीं। ऐसा मेरा कहना था। 2 कारण हो सकते हैं, ये मैं गेस कर रहा हूँ, वैष्णव का माइंड गेस नहीं करते हैं, लेकिन आप इधर रह रहे हो गुरुकुल में तो आप एक दूसरे के साथ कभी कभी ऐसे चीज़ों में फंस सकते हो, इसलिए मैं वर्णन कर रहा हूँ। एक कारण यह है कि जब भी कोई कंफर्ट सिचुएशन में रहता है और उसको कोई राइवल आ जाता है
तो वो उसको अस्वस्थ करने वाला इसलिए होता है क्योंकि उससे भी अपने गुरु को संतुष्ट करना है। ऐसा नहीं कि वो गुरु ऐसा समझ के बैठ जाए कि अरे ये तो निकम्मा निकला, अब थोड़ी कंपटीशन क्या दे दी इसको, ये तो मैदान छोड़ के ही भाग गया। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। दूसरा कारण हो सकता है कि सीनियोरिटी जूनियोरिटी का इशू होता है कि कोई से अगर वरिष्ठ है तो उनका अपेक्षा रहता है कि मेरा जो जूनियर है वो इतना एग्रेसिवली कम्पीट नहीं कर सकता मेरे साथ, है कि नहीं। उसको वैष्णव एटिकेट फॉलो करके फिर कंपटीशन करना चाहिए या जो भी। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि अरे कल का छोकरा अभी आके एग्रेशन दिखा रहा है, तो आपके मन में ऐसे विचार आ सकते हैं। तो मैं कृष्ण मानस का नहीं बोलूँ। तो इसलिए ये जो मूड है इनका, यू कैन बी एग्रेसिव एज मच एज यू लाइक बट नॉट विथ मी। फिर मैं दिखा दूंगा तुमको मैं भी कितना एग्रेसिव हूँ। The same new man that would have preached to, he was no canvassing. समस्या ये थी कि हमने जिनको नया भक्त बनाकर लेके आया था उनको ये जाके प्रचार करके अपने बस पार्टी में डाल रहे थे। अभी पंगा है ना सीधा सीधा ये हमारे साथ लिया हुआ। हाउ वॉज कृष्णा बेनिफिटिंग? इससे कृष्ण का क्या फायदा होगा? गेटिंग हिज ओन बस एंड ट्राइंग टू डुप्लीकेट अवर प्रोग्राम would only serve to distract him from his real purpose of book distribution. As managing a festival party was a full-time service, how was he planning to do both? तो उन्होंने एक बस खरीद ली और हमारा जो प्रोग्राम चल रहा था राधा दामोदर बस पार्टी का, उसको डुप्लीकेट करने के पीछे वो लग गए। डुप्लीकेट कॉपी पेस्ट। तो इससे पुस्तक वितरण का जो सेवा है उसके दूसरा एक एस्पेक्ट शुरू होने वाला था, वो है फेस्टिवल मनाने का एस्पेक्ट। तो फेस्टिवल अगर मनाने पड़ेंगे तो एंगेजमेंट कितनी हो जाएगी, वो सिर्फ बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे ध्यान नहीं रख पाएंगे। और दूसरा उनका खुद का जो भी चल रहा है बीबीटी का कार्य, उसमें भी बाधा आएगी। ये वो सोच ही नहीं रहे, ऐसा मुझे लग रहा था। हाउ वाज ही प्लानिंग टू डू बोथ? ये सब कुछ कैसे करने वाले हैं दोनों काम? Any reflections, comments or questions? अभी जो कमल कृष्ण महाराज ने इतना सारा चीज ऑब्जर्व किया, उनका क्वार्टर्स में त्रिपुरारी स्वामी महाराज दो नए वक्त को प्रीच कर रहे हैं और कंपटीशन, एग्रेसिव मोड ऑफ कंपटीशन कंडक्ट उन्होंने उतर गए। ये सब देखते हुए इनका महाराज का डायरेक्ट अप्रोच था, वो बहुत अच्छा लगा अप्रोच, क्योंकि डायरेक्टली बात करना है और उनका कॉन्सिक्वेंसेस बोलना है, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट। डोंट टॉक अबाउट द डिवोटी, टॉक टू द डिवोटी। राइट दैट डाउन। उस भक्त के बारे में उसके पीठ पीछे चर्चा करके उसको डिस्क्रेडिट मत करो, सीधा जाके उनसे ही बात करो। डोंट टॉक अबाउट, टॉक टू द डिवोटी। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो कंपटीशन होता है उसका कारण प्लेजर ऑफ द बिलवेड, अपने जो प्रिय व्यक्ति है उनका संतुष्टि को, उस आनंद को बढ़ाने के लिए लोग कंपीट करते हैं। मटीरियल वर्ल्ड में जो कंपटीशन करते हैं खुद को ही शान दिखाने के लिए करते हैं, उनका किसी से प्रेम वगैरह नहीं रहता, ईर्ष्या रहती है। और तो अभी जो कंपटीशन चल रहा है, तो कंपटीशन में जो हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो उसके कंपटीशन की वजह से बुक ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और वैसे ही हम वही कंपटीशन एकेडमिक्स में या पेंटिंग में लगाए तो हमें स्पर्धा का सही उपयोग करना सीखना चाहिए। एकेडमिक्स में अच्छे मार्क्स लाने के लिए, वेद शिक्षा ग्रहण करने के लिए, साधना तीव्र करने के लिए, सेवा का क्वालिटी बढ़ाने के लिए, ये अच्छे कारण, ना कि दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, अपना गर्व को गुब्बारे को भरने के लिए हवा, वो सब अच्छे कारण हैं।
एक बात मुझे अच्छा लगा कि इधर वो बता रहे थे कैसे कृष्ण की सेवा करने के लिए उन्होंने अग्रसर दिखा है, जिससे गुरु संतुष्ट हुए। कृष्ण की सेवा में पहले कौन सा इमोशन है और वो उनकी सेवा के लिए है। हाउ टू यूज कॉम्पिटिटिवनेस, एग्रेशन, इवन एंगर इन कृष्णा सर्विस। कृष्ण की सेवा में कैसे लगाना इन भावनाओं को। स्पिरिचुअल लाइफ ये भावनापूर्ण जीवन है, ये कोई पत्थर बनने का काम नहीं है, कोई इमोशन नहीं, कोई थॉट नहीं, ओम शांति, ऐसे नहीं है। स्पिरिचुअल लाइफ मतलब भावपूर्ण रीति से सेवा करना। ऐसा नहीं कि हमारे मन में कोई भाव मड़ ही नहीं रहे जो चल रहा है उसके बारे में, तो लेकिन वो भाव जो है वो कृष्ण केंद्रित होने चाहिए, स्व केंद्रित। ये प्रशिक्षण है, ये ट्रेनिंग है। आप देखोगे कि जो भी शुद्ध भक्त भी है वो कितनी सारी भावनाएं व्यक्त करते हैं। कभी अग्रेसिव रहते हैं, कभी हंसते हैं, हंसाते हैं, और कभी दृढ़ रहते हैं, निश्चयात्मक कार्य करते हैं, लेकिन वो कभी भी पर्सनल अकाउंट पे नहीं करते उन चीजों को। दे आर डूइंग इट ऑन कृष्णा's अकाउंट। एक्चुअली इफ यू हैंडल अ ट्रस्ट यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग। हैंडलिंग एवरीथिंग ऑन कृष्णा's अकाउंट। जैसे आपके माता पिता धन देते हैं गुरुकुल चलाने के लिए, किसके अकाउंट में जाता है? ट्रस्ट के अकाउंट में जाता है, कृष्णा के अकाउंट में जाता है, बालाजी एम्पावरमेंट सर्विसेज ट्रस्ट। वो मेरे पर्सनल अकाउंट में नहीं जाता। और वहां से जो भी खर्चे होते हैं वो किसके खर्चे होते हैं? वो कृष्ण का ही खर्चा होता है। तो क्योंकि मुझे पता है ये जो कार्य है मैं कृष्ण के सेवा के लिए कर रहा हूँ, और इसमें जो भी सुख दुख आएगा या धन संचय या धन व्यय होगा वो मेरे पर्सनल अकाउंट में नहीं। तो इसलिए मेरी इमोशंस जो हैं वो पर्सनल अकाउंट पे मैनिफेस्ट नहीं होंगी। क्यों? अगर वहां कुछ ऊपर नीचे हो रहा है जो सही नहीं है, तो मैं जो गुस्सा व्यक्त करूंगा या सॉल्यूशन ढूंढूंगा दृढ़ निश्चय होकर, दैट विल बी ऑन कृष्णा's अकाउंट। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि इस जगत में तुम पैसे जो लेते हो देते हो वो किसके अकाउंट में है, उससे तुम्हारे इमोशंस भी डिसाइड होते हैं तुम किसके अकाउंट पे काम करोगे। वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये सबके पर्सनल अकाउंट थे ही नहीं। हमारे कृष्ण महाराज का कोई बैंक में अकाउंट नहीं है, त्रिपुरारी स्वामी का भी नहीं है। इनका अकाउंट सिर्फ एक ही अकाउंट है, इस्कॉन अकाउंट, प्रोपाल अकाउंट, एक ही। तो इसलिए इनके बीच जो चल रहा है हमें उससे सीखना चाहिए कि हम भौतिक स्तर पर ना उतर जाएं स्पर्धा के नाम पर। हमें उसको स्पिरिचुअल लेवल पे ही बनाए रखना चाहिए, और यही प्रयास तमाम कृष्ण महाराज यहाँ पर कर रहे हैं कि लेट दिस कॉम्पिटिशन रिमेन एट स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म। लेट इट नॉट बिकम लाइक हाउ कर्मीज compete with each other। और कोई? कैनवासिंग मतलब किसी को अपना कार्य कराने के लिए पटाना। कैनवासिंग, you want to do something and you canvas other people to come and join you with that। हमारे सेवा करते समय हमारा जो भी पोस्टल पोजीशन है उसको हमें लेकिन वो करना आना चाहिए जब भी हम एसोसिएट कर रहे हैं वैष्णव प्लेटफॉर्म। हमें सेवा को सेवा के दायरे में और वैष्णव संबंध को वैष्णव संबंध के दायरे में अच्छे से दोनों मेंटेन कर रहे आना चाहिए। कभी कभी सेवा के कारण संबंधों में दरार आती है, और कभी कभी संबंध बचाने के लिए हम सेवा को नजरअंदाज करते हैं। बहुत बड़ा आर्ट है ये, हाउ टू कीप बोथ इन ट्रैक, रिलेशनशिप्स एंड रिजल्ट्स। ये बहुत बुद्धिमानी का काम है। जैसे आप गुरुकुल में रह रहे हो, तो अगर आपका किसी मित्र के साथ बहुत जब अच्छा रिलेशनशिप हो जाता है, तो रिलेशनशिप के नाम पे कभी कभी प्रशिक्षण का जो ये है वो पीछे पड़ जाता है। जैसे वो कोई गलती कर रहा है तो आप उसको छुपाते हो, मेरा फ्रेंड का गलती नहीं बताना चाहिए, फिर हमारा फ्रेंडशिप खराब हो जाएगा। लेकिन उसका परिणाम क्या है? तुम दोनों भी खड्डे में जा रहे हो। यू आर डिस्ट्रॉइंग योर कैरेक्टर और लर्निंग डेवलपमेंट। और अगर आप सिर्फ रिजल्ट्स के पीछे पड़ोगे
कि मैं अपना अपना देखता हूँ, दूसरी दुनिया जाए तेल लेने, तो सब लोग सोचते हैं कि अरे इसको तो कोई हार्ट ही नहीं है, नो रिलेशनशिप्स। देखिए वो डेलिकेट बैलेंस ही है। आपको संबंध भी बनाए रखने हैं और साथ में सेवा भी करवा लेनी है सबसे। अब खुद करके देखो, आपको समझ में आएगा। दैट इज व्हाई इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बी अ लीडर। सबको नहीं जमता है करने के लिए, तो इसीलिए लोग क्या करते हैं इसको हमने, कुछ लोग हैं वो भजनानंदी बन जाते हैं। मैंने देखा है ब्रह्मचर्य आश्रम में भी, वो बोलते हैं क्या प्रचार, क्या लोग, क्या मैनेजमेंट है। अपना अपना भागवत पढ़ो, सुबह डेटी वर्शिप करो, शाम को थोड़ा कहीं प्रचार के लिए जाओ, कोई मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी लो ही। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। तो ये एक कैटेगरी है। और दूसरे हैं कैटेगरी की, मैं इतना प्रचार के लिए समर्पित हूं, मैं दूसरों के लिए ही जीता हूं, लेकिन मेरे आगे पीछे कोई नहीं, कोई मुझे देख नहीं रहा, मॉनिटर नहीं कर रहा, कोई मुझे इनपुट्स नहीं दे रहा कि तुम्हें कैसे सेवा करनी है। मैं किसी के अंडर नहीं हूँ क्योंकि मैं प्रचारक हूँ। मेरे को अभी प्रभुपा जी का मूल मिशन परफेक्टली समझ में आ गया और मैं अपने बलबूते पे सब कर लूंगा। टू एक्सट्रीम्स एक्चुअली, ये अच्छे नहीं है। ऐसे बहुत सारे भक्त या तो सहजीव बन जाते हैं या माया में चले जाते हैं, गायब भी हो जाते हैं भक्ति। तो अभी आपने स्पिरिचुअल लाइफ शुरू किया है, जब से गुरुकुल में एंट्री मारा है तब से थोड़ा सीरियसली शुरू किया है, और अभी आपको 60, 70, 80 साल करना है, तो कोई जोक नहीं है। तो इसलिए ये बातें जो मैं बोल रहा हूँ इस पर गौर करना। वेयर एम आई गोइंग इन द कोर्स ऑफ डूइंग माई सर्विस। और कोई कमल कृष्ण महाराज एक मेंशन करते हैं कि त्रिपुरारी स्वामी महाराज भी सेम डिक्टो कॉपी प्रोग्राम सेम कर रहे हैं, लेकिन उनका जो स्पिरिट है बुक डिस्ट्रीब्यूशन का स्पिरिट है, इधर उनका गोल बदल भी सकता है ऐसा कॉपी करने से, क्योंकि कंपटीशन के नाम पे ये लोग ऐसा कर रहे हैं। द मेन गोल को डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। होता भी है, आगे देखोगे आप, ऐसे पंगे होते हैं इनके, कंपटीशन बिकम्स वेरी फियर्स एंड पीपल डू क्रेजी थिंग्स। वो मेन गोल भूल ही जाते हैं वो लोग। दे जस्ट बिकम कि तू और मैं देखेंगे अब एक दूसरे से शत्रुता। इट बिकम्स लाइक दैट। तो स्टेप नंबर 1 यही है कि टॉक टू ईच अदर एंड वर्क विथ ईच अदर, नॉट अगेंस्ट ईच अदर। कोलैबोरेट करना आना चाहिए। कंपटीशन में भी कोलैबोरेशन रहना चाहिए कि हम साथ में करें इस कंपटीशन, ताकि तुम जीतो, मैं तुम्हारी मदद करूं। राधानाथ महाराज कहते हैं कि दिस ईयर वी वांट ऑल ऑफ अस टू वर्क सो हार्ड that Radha Gopinath Temple becomes the world top book distributor. So we will tell you that. And Maharaj said, we want to sincerely pray at the lotus feet of Radha Gopinath, that by seeing our sincere efforts, we may inspire the rest of the devotee communities in such a way that we are at the bottom of the list. हम लोग इतना भरसक प्रयास करेंगे कि दूसरों को ऐसा प्रेरणा मिले कि वो हमको पीछे छोड़े और वो जीते। ये प्रार्थना हम मन में करेंगे। काम क्या करेंगे? फुल एफर्ट। एंड प्रेयर क्या करेंगे? लेट अदर्स विन, मे दे गो क्लोजर टू। ये है वैष्णव का भाव। नहीं तो हमारा भाव देख सकते हैं, ऑफ कोर्स बहुत सारा तो भाव का अभाव ही है हमारे पास। स्पिरिचुअल लाइफ में कुछ ऐसे ज्यादा इमोशंस या स्ट्रॉन्ग कुछ है नहीं हमारे। वेरी रेयरली वी डेवलप समथिंग। तो मैंने जितने भी प्रभुपाद डिसाइपल से संबंध रखे हैं, सारे इंटेंस लोग हैं वो, वेरी इंटेंस पीपल। यू हैव सीन सम ऑफ देम हु हैव कम ऑलरेडी यहाँ पे। तिरागो महाराज, उर्मिला माता जी, बहुत सारे सन्यासीगण जो आके गए।
They're very emotional people, very strong about their principles, values, goals. मैंने किसी को भी ऐसा lukewarm नहीं देखा, कोमट म्हणतात त्याला पण. All everybody is hot, no lukewarm. That is where it comes from. From this intense mood to want to serve. तो कभी कभी हमारे गुरुजन भी जो एग्रेशन दिखाते हैं ना हमारे ऊपर, वो हमें उनके कृष्ण के प्रेम का प्रकटीकरण देखना चाहिए, ना कि वो मेरे पे दोष निकाल रहे हैं या खुद को शामिल समझ रहे हैं. वो सब नहीं करता. They are actually wanting to create value at a level that we can't even imagine. हमको नहीं पता है कि वो किस क्वालिटी का सर्विस अर्पण करना चाहते हैं. तो इसलिए करेक्शंस, रिप्रिमांड्स, डांट पड़ता है, वो हमें पॉजिटिवली लेना चाहिए. ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरि ओम तत्सत.